नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ग स्क्वायर की। ये है क्या? वर्ग क्या है? वर्ग मीन्स किसी भी संख्या के ऊपर दो की घात। वर्ग मीन्स किसी भी संख्या के ऊपर दो की पावर। जैसे हम ले लेते हैं 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो ये जो दो है, ये दो घात के रूप में है, यही कहलाता है वर्ग या स्क्वायर। अगर ये संख्या आ जाए तो हम इसको सबसे पहले कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। ये संख्या आ जाए तो हम कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। किसी संख्या को 2 बार लिखना, किसी संख्या को 2 बार लिखना, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9, 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौके 16। तो ये कहलाता है वर्ग स्क्वायर। किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात, मतलब उसको 2 बार लिखेंगे तो और उसका गुणा कर देंगे। अब ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? पहले हमें 1 से लेके लगभग 25 तक वर्ग याद होना ही चाहिए, और उसके बाद हम थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे आप लोगों को वर्ग निकालने में आसानी जाएगी। ध्यान देते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अगर आ जाए 0 की संख्या से निकालने वाला वर्ग, मतलब 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 40 का वर्ग, 50 का वर्ग, 60 का वर्ग, 70 का वर्ग, 80 का वर्ग, 90 का वर्ग। तो ध्यान देना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 लिखेंगे, और ये शून्य है। इस शून्य का 1 शून्य का 2 शून्य होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 1 शून्य के 2 शून्य होते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 1 शून्य का कितना हो जाएगा? 2 शून्य बढ़ जाएंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 1 शून्य के कितने शून्य हो जाएंगे? 2 शून्य। 5 का वर्ग 25 और डबल 0। 6 का वर्ग 36 और डबल 0। 7 का वर्ग 49 और डबल 0। 8 का वर्ग 64 और डबल 0। 9 का वर्ग 81 और डबल 0। और 25, 15 का वर्ग देख लेते हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में कितना आता है, आखिर में कितना आता है? 5। 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। 1 का ज्यादा किया 2, 2 एकम 2। फिर से देखना, 15 के बाद आता है 25 5 में, तो 5 का वर्ग तो करना ही करना है, 5 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 2 का 1 ज्यादा किया, कितना हो गया? 3। 3 का इसी में गुणा करना, 3 दूनी 6। फिर से देखिएगा 35। तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 3 का 1 ज्यादा किया, कितना हो जाएगा? 4। 4 3 12। अब देखेंगे 45 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 4 का 1 ज्यादा किया 5, 5 का उसी में गुणा करना, 5 चौके 20। फिर से देखेंगे 55, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 5 का 1 ज्यादा किया 6, 6 पंचे 30। 25 के बाद आता है 65, तो 5 का वर्ग 25, 6 का 1 ज्यादा किया 7, 7 चौके 7 छऊ 42। अब 75, 5 का वर्ग किया 25, 5 का वर्ग किया 25, 7 का 1 ज्यादा किया 8, 8 ही 7 56। 85 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 8 का 1 ज्यादा किया 9, 9 8 72। 95 का वर्ग करेंगे, 5 25, 9 का 1 ज्यादा 10, 10 नाम 90। तो ये वर्ग हुआ जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है। अब हम ये देख रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि एक
संख्या अगर दी रहे तो उसके बाद की संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है 10, 10 का वर्ग तो इजी है, 1 का 1, 2 जीरो का 2 जीरो बढ़ाना, और हमें 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो। कितना आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 21। ये 21 इस वाली संख्या में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 121। फिर से देखिएगा, हमने लिया 20 का वर्ग, हमने लिया 20 का वर्ग, 20 का वर्ग इजीली निकाल दे, 2 दूनी 4 और 2 के ऊपर जीरो के ऊपर 2 की घात है मतलब डबल जीरो। अब हमें 21 का निकालना है वर्ग, तो कैसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 20 और 21 कितने हो गए हैं 41। ये 41 400 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 441। और देखेंगे जैसे हमने ले लिया 30 का वर्ग, 30 का वर्ग कितना हो जाता है, 3 तिरका 9 और 2 एक जीरो के ऊपर 2 की घात मतलब 2 जीरो। अब 30 के बाद हमें लेना है 31 का वर्ग, 31 का वर्ग लेना है तो क्या आ जाएगा कि इन दोनों को जोड़ना है, 31 30 और 31 कितने होते हैं 61, 30 और 31 कितने होते हैं 61, 61 इस वाली संख्या में जोड़ दो तो 961 हमारा आंसर होगा। एक और ले लेते हैं, हमने लिया 40, 40 का वर्ग, 40 4 का वर्ग कितना होता है 16 और एक जीरो के ऊपर 2 की घात मतलब डबल जीरो। अब हमें 41 का निकालना है, 41 का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 40 और 41 को जोड़ देंगे, कितना बचा, कितना मिला 81, 81 को इसमें जोड़ देंगे तो 1681 41 का वर्ग होगा। आगे देख, अगर हमें किसी संख्या का वर्ग दिया है और उसके पहले की संख्या निकालनी है, अभी हमने देखा था किसी संख्या का वर्ग दिया है और उसके बाद की संख्या का वर्ग निकालना है, तो हमने क्या किया था, हमने किया था 25, जैसे 25 है, 25 का कैसे करते हैं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 2 का 1 ज्यादा किया 3, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और हमें निकालना है 26 का वर्ग, तो क्या करेंगे, यहां इन दोनों का कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 25 और 26 कितने होते हैं 51, और 51 625 में अगर हम जोड़ देंगे तो 676 आएगा। अब अगर हमें 676 दिया है, 676 दिया है और हमें मतलब एक ज्यादा की संख्या का वर्ग दिया है, कम वाली संख्या का वर्ग निकालना है, 26 का वर्ग दिया है 25 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया हमारे पास आ गया है 51, और इस 51 को इसमें घटाएंगे। याद रखना, संख्या से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम इस संख्या में क्या करते थे, इस संख्या में इसको जोड़ेंगे, और संख्या के पहले वाली संख्या का वर्ग निकालना है तो दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे 51 को 676 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 625। जैसे फिर से देख लेते हैं, संख्या 11 का वर्ग कितना होता है 121, इसके पहले की संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 11 कितना हो गया है, 10 और 11 हमारे पास मिला है 21, उस 21 को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास मिलेगा 100। अब हम बात कर रहे हैं 25 से ज्यादा के वर्ग की, 1 से 25 तक के वर्ग तो हमें याद होना ही चाहिए, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं 25 से ज्यादा 50 से कम, 25 और 50 के वर्ग तक की संख्याओं को हम ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमने ले लिया 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसके पहले हम जाते जाएंगे 40, फिर 39 आगे तक भी। अब हम देख रहे हैं इसका हमें वर्ग निकालना है, इसका हमें वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे,
41 का हमें वर्ग निकालना है। तो ये संख्या दोनों से तुलना करेंगे। ये पहले हम देखेंगे 41 50 से कितना कम है। 41 50 से कितना कम है, तो कितना कम है, ये कम है 9। कितना कम है 9। तो 9 का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 49, और इस 9 को 25 में से घटा देंगे तो बचेगा 16। फिर से देखिएगा, हमें क्या करना है, 42 का वर्ग निकालना है। तो 42 का वर्ग निकालने के लिए हम 50 और 25 से तुलना करेंगे। 50 से ये कितना कम है, 8 कम है। 50 से ये कितना कम है, 8 कम है। तो कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और ये 8 25 में से घटा देंगे तो बचेगा 17। फिर से देखेंगे, अब हमें 43 का वर्ग निकालना है। 43 50 और 43 से तुलना करेंगे, कितना 7 कम है। 50 से 43 7 कम है। 7 का वर्ग लेंगे हम 49, 7 को 25 में से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 18। तो ये आप देखते जाइएगा, देख रहे हैं। अब 44 को 50 से तुलना करेंगे, कितना बचा 6। 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 का वर्ग करेंगे 36। इस 6 का 25 में से घटा देंगे, इस 6 को 25 में से घटा देंगे, कितना बचा 19। अब लास्ट अंक देख रहे हैं हम 45, कितना है 5। 50 और 45, 50 और 45 में 5 का अंतर है, ये 5। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। ये 5 को 25 में से घटा देंगे, बचेगा 20। तो देख रहे हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। और यहां पर ये कितना कम है, ये 4 कम है। 50 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। 50 से ये कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9। चूंकि 4 संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याओं का वर्ग कितना होता है 4 संख्याएं, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 48 का वर्ग कितना आएगा, 2 कम है, 2 का कितना हो जाएगा 4। 1 कम है तो कितना हो जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं 25 और 50 और 50 से आगे की संख्याओं का वर्ग निकालना। कैसे, अभी तक हमने देखो ये जो प्रोसेस है ये पीछे तक चलती जाएगी। ये 25 तक के लिए अवेलेबल है, ये 25 तक के वर्ग को आसानी से निकाल देगी। अब आगे 49, यहां से देखिएगा 49 से हम आगे जाएंगे 50 55 60 75। कैसे, यहां पर हम लेंगे 51 का वर्ग, 52 का वर्ग, 53 का वर्ग, 54 का वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, 57 का वर्ग, 58 का वर्ग, 49 का वर्ग, और ये आगे बढ़ता जाएगा कहां तक, 75 तक पहुंच जाएगा। क्या करना है, वही प्रोसेस, थोड़ा सा चेंज है। अभी हम घटा रहे थे, अब जोड़ेंगे। कैसे, 51 और 50 से तुलना करेंगे। 50 और 51 से तुलना करेंगे। 50 से 51 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है तो ये 1 का वर्ग कितना होगा 1। चूंकि 2 संख्याओं का वर्ग निकालने जा रहा है इसलिए यहाँ 4 संख्याएं आनी चाहिए, 4 नंबर आने चाहिए। तो कैसा आएगा, 4 अंक आने चाहिए। 2 अंक हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने अंक आने चाहिए, 4 अंक आना चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया 0। अब यहाँ पर इस 1 को 25 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 26। फिर से देखेंगे 50 52 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है, 2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो आएगा 4। चूंकि 2 अंक का वर्गमूल 4 अंक होता है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा 0 4। अब इस 2 को 25 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में जोड़ेंगे तो आएगा 27। फिर से देखिएगा 53 का इससे 50 से तुलना करेंगे, कितना ज्यादा है 3। 3 का वर्ग कितना होगा 9। 3 को 25 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28। फिर से देखिएगा 54 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इस 4 को 25 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29। देखिएगा 5 55
55 और 50, 55 और 50 कितना ज्यादा है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 5 को 25 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। देख रहे हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। 50 से 56 कितना ज्यादा है 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36। ये 50, ये 57 कितना ज्यादा है 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये 50, ये 8 कितना ज्यादा है 64, मतलब कितना ज्यादा है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ये 50 और ये 49 कितना ज्यादा है 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ये प्रोसेस चलती जाएगी आगे 75 तक आप लोगों को वर्ग दे देगी। इस प्रोसेस से आगे आप 75 तक के वर्ग निकाल सकते हैं। हम देखने जा रहे हैं 75 और 100 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालना। इसके लिए क्या है, जैसे हम पहले 100 से तुलना कर लेंगे तो यहां से आएगा 100 से कम 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 और 91। ये कहां तक चलता जाएगा, ये पीछे तक ले जाएंगे हम 75 तक ले जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 100 से तुलना कर रहे हैं तो ये 100, 91 100 से कितना कम है 91, 91 100 से 9 कम है। कितना कम है 9, मतलब 100 को 91 को 100 में से घटाएंगे तो 9 मिलेगा। तो 9 का वर्ग करना, 9 का वर्ग कितना हो गया 81। इस 9 को इसी संख्या में से घटा दो, 9 को इसी संख्या में से घटा दो तो आएगा 82। अब दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 92, 92 कितना है 100, 100 को 92 कितना कम है 8 कम है। 100 में से 92 को हम घटाएंगे तो कितना कम है 8 कम है। 8 का वर्ग 64। इस 8 को 92 में से घटा दो तो कितना बचेगा, बचेगा 84। तीसरी संख्या 93 कितना कम है 100 से 7 कम है। 7 को आप 7 का वर्ग कितना होगा 49। 7 को आप 93 में से घटा दो तो कितना बचेगा 86। ठीक है, नेक्स्ट 94, 94 तो 100 कितना कम है 6 कम है। 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 36 को 6 को 94 में से घटा दो, कम कर दो तो कितना आएगा 88। फिर से 95, 95 का वर्ग ले रहे हैं, 95 का वर्ग 100 में से 95 कितना कम है 5 कम है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इस 5 को इस 95 में से घटा दो तो कितना बचेगा 90। आप देख रहे हैं 2 का अंतर मिल गया है, 82, 84, 86, 88, 90। फिर क्या आ जाएगा 92, 94, 96, 98। ये 96, 96 कितना कम है 100 में से 4 कम है। कितना कम है 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। ये कितना कम है 3, 100 में से कितना कम है 3, 3 का वर्ग 9। ये कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ये कितना कम है 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो ये हुआ, ये प्रोसेस चलती जाएगी पीछे तक 75 तक आपके आसानी से वर्ग निकल आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा संख्याओं के वर्ग की। कैसे, 101 का वर्ग, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग, 104 का वर्ग, 105 का वर्ग, 106 का वर्ग, 107 का वर्ग, 108 का वर्ग, 109 का वर्ग। तो क्या करेंगे 100 से तुलना करेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 को पहले इसी में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 102। ये 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 101 100 से 1 ज्यादा है, 101 में जोड़ दो तो 102। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 01। ये इसका तुलना इससे करेंगे, 100 से 102 की तुलना करेंगे। 102 100 से कितना ज्यादा है 102 100 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 102 में 2 जोड़ दो तो 104 आएगा।
2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब यहां पर ध्यान देंगे 103 कितना ज्यादा है 3, तो 3 को इसमें जोड़ दो तो 106, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। दूसरी संख्या लेंगे 104 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 को इसमें जोड़ दो तो 108, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ये कितना ज्यादा है 5, कितना ज्यादा है 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ये कितना ज्यादा है 6, कितना ज्यादा है 6, 106 100 से कितना ज्यादा है 106, तो 6 को इसमें जोड़ देंगे 112, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ये कितना ज्यादा है 7 को इसमें जोड़ देंगे 114, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये 108 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 को इसमें जोड़ देंगे 116 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 9 109 और 100 कितना हो गया 9 को इसमें जोड़ देंगे 118 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो हमारे पास आंसर मिलेंगे। करना क्या है यही कि इस जो भी संख्या है 100 से ज्यादा की संख्या है ये 125 तक जाती जाएगी। 101 संख्या है 100 से इसका तुलना करना है कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 को इसमें जोड़ देंगे और 1 का वर्ग निकालेंगे 101। अब हमें वर्ग निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना है वो हम बताने जा रहे हैं। तो उस विधि का उपयोग हम वर्ग निकालने के लिए करेंगे। ये जो विधि है इसके पहले जो हमने विधि बताई है उस विधि से कुछ ही संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं और विधि अलग अलग है, लेकिन एक विधि ऐसी है जो हर एक सवाल पर हर एक प्रश्न पर अप्लाई होगी, हर एक प्रश्न पर लगेगी। उस विधि से हर एक संख्या का कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, विधि है ab का वर्ग a का वर्ग 2ab और b का वर्ग। तो यहां पर अगर हम संख्या ले रहे हैं 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, a को क्या माना 1, b को क्या माना 5, a को माना हमने 1, b को क्या माना 5, तो एक की जगह a की जगह क्या रखेंगे 1 का वर्ग, 2 a की जगह रखेंगे 1, b की जगह रखेंगे 5। याद रखना है यहाँ पॉइंट का मतलब गुणा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, b की वैल्यू रखना है 5, 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 दूनी 10, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हम देखेंगे 5 यहां से 25 में क्या आ रहा 5 कैरी 2 घात हासिल 2 यहां पर चली जाएगी तो ये हो गया 12, 12 की 2 हासिलाई 1 और 1 कितना हो गया 2, आंसर आएगा 225। और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 25 का वर्ग, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा एक a और b, a की वैल्यू कितनी हो गई है 2 और b की कितनी वैल्यू हो गई है 5। तो यहां पर देखेंगे a का वर्ग 2ab और b का वर्ग, a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5, b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 25। यहां पर देखेंगे 25 का 5 हासिलाई 2, 2 और 20 कितने हो गए 22, 22 की 2 हासिलाई 2, 2 और 4 कितने हो गए 625। हमारा आंसर उत्तर निकल के आएगा 625। और संख्या ले लेते हैं हम, और हमारी जो विधि है हमारी जो मेथड है वो है ab का होल वर्ग, a का वर्ग 2ab और b का वर्ग। अगर अंक आ जाएं, 3 अंक आ गए हैं, 3 अंकों का हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है। जैसे 203 है, इसमें 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे लास्ट वाले को b मानेंगे, आगे जितनी संख्या बची है उसको क्या मानेंगे a मानेंगे। जैसे अगर हमारे पास आ गया 2005, तो क्या करेंगे हम ab लास्ट वाले अंक को क्या मानेंगे b मानेंगे, आगे जितना भी बचा है उस सबको a मानेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, 3 को क्या माना हमने b माना है, तो b की वैल्यू रखेंगे 3,
3 का वर्ग 2, a की वैल्यू कितनी हो गई है 20। हमने पहले ही बताया है लास्ट वाले अंक को जो भी लास्ट वाला अंक है उसको b मानना, बाकी जितने भी अंक बचे हैं उसको a मानना। तो b क्या हो गया है 3, a हो गया है 20। a की वैल्यू क्या रखेंगे 20 और b की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 3। a की वैल्यू कितनी आ गई है 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। 3 2 जा 6, 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और एक शून्य लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे लास्ट का अंक 9, इसका क्या आ जाएगा 0, हासिल की पूरी 12 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 412। हमारा उत्तर हुआ 41209। अब इसमें देख लेते हैं, ये इसको क्या करेंगे लास्ट वाले अंक को क्या मानेंगे 5, बाकी जितना बचा उसको a मानेंगे। क्या आ जाएगा 200 का वर्ग, a का वर्ग 2ab और b का वर्ग। 200 का वर्ग 2ab और b का वर्ग। 200 का